भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस की बात करें तो सबसे पहले भांगड़ किले का नाम आता है। राजस्थान में यह स्थित किला करीब 5वीं सदी पुराना किला है। आज भी रहस्य और डर से जुड़े कहानियों का केंद्र बना हुआ है। दिन के वक्त कभी भी लोग यहाँ जाने से कतराते हैं और कहते हैं कि रात के वक्त इस किले में कदम रखने वाला कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि सरकार ने भी रात के समय जाने से यहाँ पाबंदी लगा रखा है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी इस किले में अपना ऑफिस स्थापित नहीं किया, क्योंकि वो भी अपने डर की वजह से यहाँ पर कार्य नहीं करना चाहते। तो आखिरकार क्या है वह रहस्य जो भांगड़ किले को इतना श्रापित और भूतिया बनाता है? भांगड़ किले का निर्माण आमेर के राजा भगवत दास ने किया था 1573 ईस्वी में। छोटे बेटे माधव सिंह के लिए उन्होंने किले का निर्माण करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरीके से एक बस्ती हुआ करता था और किले के अंदर और चारों ओर लोग रहते थे। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण किले की खुशी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। कहा जाता है कि कुछ समय बाद किले में एक भयानक घटना घटी और धीरे धीरे ये स्थान वीरान और भूतिया में बन गया। यहाँ तक कि लोग यह भी मानने लगे कि किले के अंदर से अजीब आवाजें आती हैं और जो भी रात के वक्त यहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। भांगड़ किले से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और भूतिया कहानी राजकुमारी रत्नावली की है। रत्नावली जो उस समय 18 साल की थी, अपने खूबसूरती से प्रसिद्ध थी। बहुत से राजकुमार उनसे शादी का प्रस्ताव भेजते थे, लेकिन राजकुमारी ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी। इधर की दुकान पर खड़े तांत्रिक सिद्धिया की नजर राजकुमारी पर गई। सिद्धिया ने राजकुमारी को जादू से वश में करने का मन बनाया और इत्तर की शीशी में तंत्र मंत्र किया। राजकुमारी ने इत्तर की शीशी खरीदे और किला की ओर लौट गई। लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने इत्तर की शीशी की तरफ देखा तो उन्हें पता चल गया कि इसमें तंत्र मंत्र किया हुआ है और उन्होंने इस शीशी को एक पत्थर के ऊपर फेंक दिया, जिससे वह टूट गई और सारा इत्तर पत्थर पर गिर गया। अब वह इत्तर और काला जादू उस पत्थर में समाहित हो गए। यह पत्थर तांत्रिक सिद्धिया की ओर बढ़ने लगा और तांत्रिक सिद्धिया को कुचल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले तांत्रिक सिद्धिया ने भांगड़ किले को श्राप दिया कि सभी लोग दर्दनाक मौत मरेंगे। तांत्रिक सिद्धिया के मृत्यु के कुछ समय बाद भांगड़ और अजबंगड़ के बीच युद्ध हुआ। अजबंगड़ किले की सेना ने भांगड़ किले पर हमला किया और किले में रहने वाले सभी लोगों को, पुरुष, महिला और बच्चे को मार गिराया, जिसमें से राजकुमारी रत्नावली भी शामिल थी। कहा जाता है कि उनके मृत्यु के बाद उनकी आत्मा इसी किले में भटकने लगी और किला एक भूतिया स्थान बन गया। लोग कहते हैं कि किले के आसपास से अजीब आवाजें आती है और जो भी इस किले के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कुछ और कहानी भी बताई जाती है। एक कहानी के अनुसार भांगड़ किले के निर्माण से पहले पास में ही बाबा बालकनाथ नामक एक साधु रहते थे। उन्होंने राजा से कहा था कि किले की छाया उनकी कुटिया तक पहुंचती है, लेकिन राजा ने उनकी बात अनसुनी कर दी और जब किला बनकर तैयार हुआ तो उसकी छाया साधु के कुटिया तक पहुंचने लगी। साधु क्रोधित हो गया और उसने श्राप दे दी कि भांगड़ किला तबाह हो जाएगा। बहुत से लोगों का मानना है कि यह वही श्राप है जिसने किले को वीराना और भूतिया बना दिया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भांगड़ किले में खजाना छिपा हुआ है। युद्ध के दौरान भांगड़ किले के सैनिक हार गए, लेकिन राजा और उनके परिवार जान बचाकर भागने में सफल हो गए। खजाने को बचाने के लिए उन्होंने अफवाह फैला दी कि किला श्रापित है और यहाँ जाने वाला कोई जीवित नहीं लौटता है। आज भी भांगड़ किला वीराना पड़ा हुआ है। सरकार ने रात के समय किले के अंदर जाने से पाबंदी लगा रखा है और भारतीय सरकार ने भी अपना कार्यालय यहाँ पे स्थापित नहीं किया। जब सरकार इस किले को भूतिया मानती है और यहाँ आने से मना करती है तो ये सोचने का कारण नहीं बनता है कि क्या यह किला सच में श्रापित है? क्या आप मानते हैं कि यह किला भूतिया है? क्या आप भी इस किले के अंदर जाने का साहस करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और ऐसे ही अनसुनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।